अब बिहार में सरकार नई होगी, जरा इसी पर ताजा जानकारी लेते हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ प्रकाश कुमार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से जुड़ गए हैं। तो प्रकाश, ये तय हो गया कल शाम 4 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल अखिलेश, जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले ही 4 बजे शाम शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया गया है। और अभी जो प्रेस रिलीज आया जो मुख्यमंत्री के यहाँ से, उसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल ने उन्हें केयर टेकर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें अभी रहने को कहा था। और अब शाम में कल 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और डिप्टी सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण लेने की पूरी संभावना है। डिप्टी सीएम के तौर पर और भी कौन मंत्री हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी से कौन हो सकते हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी से संतोष सुमन होंगे जो उनके बेटे हैं। तो ये सब कुछ अभी डिटेल्स अभी आना बाकी है, लेकिन ये तय हो गया है कि कल शाम में 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। आज दिन भर जिस तरह से पूरा राजनीतिक हलचल बची रही, इस्तीफा देना, फिर इस्तीफा के बाद दावा पेश करना और दावा पेश करने के बाद इंतजार करना, तो वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और अब कल शाम में 4 बजे राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, आप लगातार पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जरा ये बताइए, मंत्रिमंडल का क्या प्रारूप होगा, किस दल से कितने लोग होंगे, क्या इसे लेकर कुछ स्थिति साफ हो पाई है? और दूसरी बात, जो गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंस रहा है कि आखिर वो किसके पास होगा, क्या वो तेजस्वी को मिलेगा या नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे? देखिए, जो संरचना दिख रही है इस नए गठबंधन के स्वरूप की, तो क्या 2015 में जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच संबंध थे, क्या वो गठबंधन उतना ही मजबूत होगा या आगे की क्या प्रक्रिया होगी? ये सब कुछ निर्भर करता है कि स्पीकर किसका होगा। क्या स्पीकर पद आरजेडी को दिया जाएगा? तो डिप्टी सीएम तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव पहले भी थे और आज भी हो सकते हैं, तो इसलिए उस पर तो कोई संदेह नहीं है। तेज प्रताप यादव पहले भी मंत्रिमंडल में थे, इस मंत्रिमंडल में भी हो सकते हैं। आलोक मेहता थे, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल बनता है किसी का भी, तो इसमें खास ध्यान ये रखा जाता है कि जातीय समीकरण कैसा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा। जैसे ही कुछ और जानकारी मिलती है प्रकाश, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। कुल मिलाकर बिहार में सरकार नहीं होगी, लेकिन सरकार चलाने वाले वही होंगे। कैसे आज दिन में बदल गई बिहार का की सियासी हालत बदल गई, इसे समझने के लिए आप हमारी रिपोर्ट देखिए। चाचा भतीजे के बीच गुल खिल गए, गिले मिट गए, शिकवे मिट गए। 2017 के विश्वासघात की टीज भी खत्म हो गई। तेजस्वी नीतीश अंकल के साथ सत्ता की राह पर आगे बढ़ लिए। 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ। और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। जनता के साथ जो खड़ा रहता है वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है। इससे पहले नीतीश राजभवन पहुंचे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाहर निकले तो बीजेपी को औपचारिक रूप से टाटा बोल दिया। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। राजभवन से निकले तो नीतीश कुमार सीधे राबड़ी देवी के घर पहुंचे। 2017 का गच्चा याद आया तो राबड़ी से कहा कि भूल जाइए, नई कहानी लिखते हैं। वहां से नीतीश और तेजस्वी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। नीतीश का झटका बीजेपी को जोर का तो लगा, लेकिन एहसास उसे पहले ही हो गया था। गुजरे सालों में नीतीश के लिए जो शब्द लालू और उनकी पार्टी बोला करती थी, वही शब्द बीजेपी की जुबान पर आ गए। जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई।
19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा की सीटें जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, वो इतनी कम सीटें लाए, फिर भी हमने उनको मान सम्मान दिया। आज वो पलटू राम का जो पुराना इतिहास है उसको दोहरा रहे थे, ये उनका चरित्र है। आज सुबह बैठक से पहले 3 जगह तेज हुई हलचल नए समीकरण की दस्तक देने लगी। पहला सेंटर नीतीश आवास। नीतीश का घर इस उठापटक का सेंटर पॉइंट बना। यहाँ जेडीयू नेताओं की बैठक चल रही थी। नीतीश प्लान तो पहले ही तैयार कर चुके थे, महागठबंधन से डील भी पूरी हो चुकी थी, बस फाइनल मुहर लगनी थी। बिल्कुल सामने ये घर है नीतीश कुमार का, जिसके भीतर ये जेडीयू विधायक दल की बैठक चल रही है, जेडीयू सांसदों की बैठक चल रही है। और इसी दरवाजे से जो आप सामने प्रवेश द्वार देख रही हैं, ये आम दरवाज़ा नहीं है, इसी दरवाजे से नीतीश कुमार प्रवेश करते हैं अपने सरकारी निवास पे। तो इंतज़ार है, कुछ देर और इंतज़ार करना होगा और उम्मीद है कि जल्दी ये बैठक खत्म होगी और पता चलेगा कि आखिर क्या फैसला हुआ बैठक में। दूसरा सेंटर राबड़ी आवास। इधर नीतीश के घर बैठक चल रही थी, उधर राबड़ी देवी के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ पड़ रही थी। कार्यकर्ताओं के उत्साह में सत्ता पलटने की आहट सुनाई दे रही थी। सबसे ज्यादा समर्थक जिसकी हम चर्चा कर रहे, देखिए जेडीयू एक बार फिर से वापसी करेगी, यानी जेडीयू के में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो लाइमलाइट है ना, वो लाइमलाइट आज की तारीख में आरजेडी पर है। ये सबके हाथ में मोबाइल फोन आप देख सकती हैं। तेजस्वी यादव को देखने के लिए ये जो समर्थक हैं, ये सबने मोबाइल का कैमरा जो है वो ऑन कर लिया है और ये तस्वीर इस वक्त देखिए। तीसरा सेंटर बीजेपी कार्यालय। बीजेपी भी खतरे को भांपकर बैठक कर रही थी। पहले खबर आई कि नीतीश के फैसले से पहले बीजेपी समर्थन वापस ले सकती है, लेकिन बाद में बीजेपी ने रणनीति बदल दी। अंत में हुआ वही जिसकी संभावना राजनीतिक पंडित जता रहे थे। नीतीश ने एक बार फिर पाला बदल लिया। शाम होते होते तेजस्वी और नीतीश ने हाथ मिला लिए। नीतीश को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया। पटना से निधिश्री झा, प्रशांत, शशांक और मनोज्ञा लोईवाल के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।